अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तरुण जी, तरुण जी, आप इतना सोचिए मत। हम है ना, आप अपना भरोसा रखें। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आज भले ही हम आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत जल्द हम आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेंगे। आपके खिलाफ चाहे कितने भी सबूत हो, लेकिन झूठ की कभी भी विजय नहीं होती है। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। हमारे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन सच है। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ राधिका, वो जो औरत थी ना, उसने मुझे दिया था वो सिलेंडर, और मुझे कहा था कि इसे किचन में रखता। ये जहरीली गैस वाला सिलेंडर तो मुझे वो औरत ने दिया था। उन्होंने कहा इसे किचन में रख दो। वो औरत यही थी, उसी ने मुझे कहा कि सिलेंडर किचन में रखना है। हीटर्स के साथ थी वो। अगर वो की औरत यहाँ पर थी तो गई कहाँ? कौन थी वो? यहाँ क्या करने आई थी? ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कोई तो है। और वही वो कड़ी है जो हमारे दर्शन जी को बेगुनाह साबित करेगी। राधिका बहुत जो हमारा नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। चमक दमक के किसी ने सही कहा है कि भगवान के घर पर देर है, अंधेर नहीं। हमने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन तीर एकदम सही निशाने पर लगा। तुम हमारे गांव से हो, इसलिए काम पे रखा है। कोनो गड़बड़ ना करना। वहाँ पे दावत का खाना बनाना है हम लोग को वहाँ पे। जी हे भगवान, मैं तो बंसल निवास वापस आ गई। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हमारी ये कैटरिंग वाली नौकरी भी चली जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि आज हमारा पहला दिन है ना,
तो हम पास ही के गांव के मंदिर में भगवान के दर्शन कराते हैं। तब तक आप लोग चलिए। रुको रुको, जल्दी आना। जी। चलो। ये खतरनाक लोग कौन है? भाई मैंने सिलेंडर पे एक पत्ते का निशान लगा दिया है। ये वाला सिलेंडर है ना, अपने वाले सिलेंडर से बदल दे। लगता है भगवान ने हमें हमारा बदला पूरा करने का मौका दे दिया है। अगर हमें दिव्यम को फंसाना है तो ये मोबाइल भी छुपाना पड़ेगा। आप केटरर्स के साथ में है क्या? हाँ बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं रख दूंगा। ओके, जुग जुग जियो बेटा। यू वेलकम आंटी। अब जाकर हमारी बेइज्जती का बदला पूरा हुआ है। अब हम आजाद घूमेंगे और दिव्यम जेल में चुपकी पीसिंग पीसिंग पीसिंग। सर प्लीज मेरी बात समझिए। सर आपको गलतफहमी हो रही है। जितनी मेहनत आप एक सही इंसान को गलत साबित करने के लिए कर रहे हैं, उससे थोड़ी सी मेहनत में तो आप आतंकवादी को पकड़ लेंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो हमें हमारा काम सिखाएगा। और मैं आपको आपका काम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक ये दिव्यम बंसल के फोन पर एक कॉल आ रही है, स्पीकर पे डालो जल्दी। हेलो, मिशन पूरा करके ही आना। और हाँ, मिशन का सारा सामान तुमने अपने घर पे छुपा रखा है ना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कट गया साहब जी। कॉल बैक करो इसे, कॉल बैक करो जल्दी। हाँ सर जी। सर बंद बता रहा है। एक काम करो, इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करो और बंसल निवास पर कड़ी नजर रखो। जाओ। और हाँ, क्या बोल रहा था तू? तेरा इन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है ना? इंस्पेक्टर देखिए, मुझे ये तक नहीं पता कि ये फोन किसका है, मुझे फंसाया जा रहा है। देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, साफ साफ अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, नाम बता। एक का एक ही सवाल बार बार सुन सुनकर तंग आ गया हूँ मैं कब से कह रहा हूँ ना आपसे, मैं इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। तू इतने आसानी से नहीं बोले। ये देख रहे, ये पुलिस वाले का डंडा जब किसी पे पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छू की नानी याद आ जाती है। देख क्या रहे हो, रस्सी खींचो ऊपर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं सर प्लीज नहीं। अब तुझे मैं दिखा। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब नहीं। ये ले।
अगर वो केटरर्स आतंकवादी थे तो क्या पता जाने अनजाने में ही थे, पर उनसे कोई सबूत यहाँ पर छूट गया हो। दिव्यम जी को बचाने के लिए हमें कोई तो सुराग चाहिए ही होगा जो हमें सच तक ले जाए। मिस्टर ढींगा, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। प्लीज आप मेरे बेटे का केस ले लीजिए, वो पे ही गुनाह है। सॉरी मिस्टर बंसल, ये बहुत ही संजीदा केस है। आपके बेटे के पास जो सिलेंडर मिला है उसकी जिम्मेदारी किसी भी टेररिस्ट ग्रुप में नहीं ली है, इसलिए सारा शक आपके बेटे पर ही जा रहा है। ये केस जितना असंभव है। आई एम सॉरी। लेकिन मेरी बात, इन वकीलों को अपनी डिग्री उठा के फेंक देनी चाहिए। जब किसी निर्दोष को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का। शहर के बड़े से बड़े वकील से बात कर ली, पर कोई भी दिव्यम का केस लेने को तैयार नहीं है। पापा, मुझे तो लगता है कि हमें दूसरे शहर के वकील से बात करनी चाहिए। हाँ तो बेटा बात करो ना, जिस भी वकील से बात करनी है बात करो, बस कुछ भी करो, कैसे भी करके हमारे बच्चे को जेल से बाहर निकलवाओ। पता नहीं हमारा मुन्ना वहाँ के साल में होगा, उसने कुछ ठीक से खाया होगा भैया नहीं। राधिका, 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 जरा गौरी को संभालना बेटा। रानी जी सुबह से आंगन में है, लाइए हमें दीजिए गौरी को, हम नहला धुला के खिला पिला के सुला देते हैं। ठीक है। यहाँ हमारा बच्चा जेल में सड़ रहा है और ये महारानी राधिका आराम से आंगन में बैठ करके धूप सेक रही है। इससे तो हम अभी बताते। सुजाता, 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 राधिका, वहाँ हमारे मुन्ना का जेल में दम घुट रहा है और तुम यहाँ आंगन में आकर के ताजी हवा खा रही हो। नहीं माँ जी, हम तो वो आतंकवादी के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, शायद गलती से उनसे कुछ छूट गया हो। अपना ये जासूसी वाला दिमाग चलाना बंद करो। यहाँ पर कोई चोर पुलिस का खेल चल रहा है क्या, जो तुम ये पहेली सुलझाओगी? बेटा, वैसे भी पुलिस ने इतनी छानबीन की तो थी, उन्हें तो कुछ नहीं मिला। पापा जी, पुलिस ने छानबीन की थी ताकि वो दिव्यम जी को कसूरवार साबित कर सके। हम उनकी बेगुनाही के लिए छानबीन कर रहे हैं। एक तिनके जैसा सबूत भी अगर दिव्यम जी को बचा सकता है तो हम उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये फालतू के काम बंद करो और जाओ जाकर के अपनी बच्ची को संभालो। माँ जी, आपने कहा था कि पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही वो आतंकवादी भाग गए थे। आपने देखा था वो कहाँ से भागे थे? वहां से। और अब तुम भी भागो यहाँ से, ताकि हमारा तो पीछा छूटे। हमें कैसे भी वो सिलेंडर पुलिस कस्टडी से निकालकर अपने कब्जे में लेना होगा, ताकि इस 26 जनवरी को हम अपने मकसद को अंजाम दे सके। क्या तुम सब मेरे साथ हो? जी बॉस, हम सब आपके साथ हैं। तो फिर आओ, मेरे साथ कसम लो। हम इस देश में डर और दहशत का माहौल बनाकर रखेंगे। डर और दहशत का माहौल बनाकर रहेंगे। इस देश को तबाह करके रहेंगे। इस देश को तबाह करके रहेंगे। बर्बादे जहान जिंदाबाद, बर्बादे जहान जिंदाबाद, बर्बादे जहान जिंदाबाद। तुम दोनों, तुम्हारी वजह से वो सिलेंडर अभी पुलिस कस्टडी में है। तुम दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर उसका पता लगाओगे। अबे, तेरा कड़ा कहाँ है?
पता नहीं भाई, शायद कहीं गिर गया। बेवकूफ, अगर बॉस को पता चल जाता तो तेरी जान चली जाती। मुझे पता है ना, ये कड़ा हमारी पहचान है, उस पर लिखा हुआ नंबर उतना ही जरूरी है। हाँ भाई, इसलिए ना अभी आप बॉस से कुछ मत कहना। हम ना सिलेंडर ढूंढ के लेके आएंगे, उसके बाद मैं खुद सामने से जाकर के बॉस को बता दूंगा, ताकि फिर वो मुझे माफ कर सके। ठीक है, कल ढूंढते हैं सिलेंडर। ये क्या है? माँ जी, पापा जी, ये देखिए हमें क्या मिला। बोलो भैया, ये देखिए हमें क्या मिला। ये क्या है? माँ जी, ये ना हमें वहाँ गमले के पास से मिला है। दिखाओ। हाँ, ये देखिए। कहीं ये कड़ा उस टेररिस्ट ग्रुप का तो नहीं है? मैं इसे इंटरनेट पे चेक करता हूँ, क्या पता इससे कोई सुराग मिल जाए। हाँ, हाँ, देखिए। हे भगवान, ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। और ये उन्हीं का कड़ा है। दिखा ना। और उन लोगों का उद्देश्य है कि देश में डर और दहशत का माहौल पैदा करना। मैंने भी इनके बारे में अखबार में पढ़ा था कुछ महीनों पहले। इन्होंने हमारे देश को चेतावनी दी थी कि हमारे देश में बर्बादी फैलाएंगे। हे भगवान, कैसे लोग हैं ये? मुन्ना के पापा, हमें ये बताइए कि क्या इस कड़े के मिलने से हमें कोई फायदा हो सकता है? क्या इसकी वजह से हमारा मुन्ना जेल से छूट सकता है? हाँ सुजाता, उम्मीद तो पूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ही वकील साहब बोल रहे थे, अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप ने उस सिलेंडर की जिम्मेदारी ले ली जो एटीएस वालों ने हमारे घर से पकड़ा था, तो हमारा बेटा छूट सकता है। तो पापा जी, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ राधिका, जल्दी चलो, अपने दिव्यों को निर्दोष साबित करके उसको जल्दी घर लेकर आते। जब तक तू बताएगा नहीं ना कि किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, किसके लिए काम करता है, तब तक तेरी पिटाई इसी तरह होती रहेगी। आई बात समझ में? इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे मुझे जितना मार लो, इससे सच नहीं बदलेगा। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ और मैं किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ। मैं मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ। लगता तू इतने आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। हाँ? तेरा मुंह खुलवाने के लिए मुझे थर्ड डिग्री यूज करना ही पड़ेगा। जाओ बॉक्स लेकर आओ।
देख, तुझे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता किसके लिए काम करता है, बता। तू ऐसे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा ना, नहीं बताएगा ना, बता, बता। पापा जी गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना, हमें अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बेबी की दर्द में। जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है, टेंशन मत। मैं भी देखता हूं कब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, कब तक मार बर्दाश्त करेगा। मेरे शरीर की हड्डियां तोड़ दोगे तुम, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाओगे। मैं कब से कह रहा हूं कि मैं निर्दोष हूं, कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने ना। लेकिन मेरा सच सबके सामने आके रहेगा, मैं यहां से निकल के रहूंगा। तू दिन में सपने देखने लग गया क्या? हा? मेरे रहते हुए तुझे यहां से कौन बचा के लेके जाएगा? मेरी पत्नी राधिका बंसल।